आज हम बात करने जा रहे हैं उस राजनीतिक भूल की जिसको सुधारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 की, जो अब इतिहास हो चुका है। आर्टिकल 370 तो इतिहास 5 अगस्त 2019 को ही हो गया था, जब केंद्र सरकार ने संविधान के इस अनुच्छेद को निरस्त करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हट गया और अनुच्छेद 370 के क्लॉज 1 को छोड़कर अन्य सभी क्लॉज खत्म कर दिए गए थे। क्लॉज 1 के तहत जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान ही चलेगा। सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें देश और जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन भी शामिल थे। 3 जुलाई 2023 को अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ स्वयं कर रहे थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई नामी गिरामी वकीलों की दलीलें सुनी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि संविधान सभा 1951 से 1957 तक फैसला ले सकती थी, लेकिन उसके बाद इसे निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश से ही राष्ट्रपति उसे निरस्त कर सकते थे। सुनवाई के बाद 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब 96 दिनों बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को सही करार देते हुए अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था, जिसे जम्मू कश्मीर की तत्कालीन विशेष परिस्थितियों में लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश भी दिया कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। The President, in exercise of power under Article 370, Clause 3, can unilaterally issue a notification that Article 370 ceases to exist. The President did not have to secure the concurrence of the government of the state or union of the union government acting on behalf of the state government under the second proviso to Article 370(1)(d), while applying all the provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir, because such an exercise of power has the same effect as an exercise of power under Clause 3 of Article 370, for which the concurrence or collaboration with the state government was not required. I. Paragraph 2 of CO 272 issued by the President, in exercise of power under Article 370(1)(d), applying all the provisions of the Constitution of India to the state of Jammu and Kashmir is valid. Such an exercise of power is not mala fide, merely because all the provisions were applied together without following a piecemeal approach. J. The President had the power to issue a notification declaring that Article 370, Clause 3 ceases to operate without the recommendation of the Constituent Assembly. The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President under Article 370, Clause 3 is a culmination of the process of integration and as such is a valid exercise of power. Thus, CO 273 is valid. K. The Constitution of India is a complete code for constitutional governance. Following the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir by CO 273, the Constitution of the state of Jammu and Kashmir is inoperative and is declared to have become redundant. L. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 under the proclamation was valid and not mala fide. M. The Solicitor General stated that the statehood of Jammu and Kashmir will be restored, except for the carving out of the Union Territory of Ladakh. In view of the statement, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. However, we uphold the validity of the decision
to carve out the Union Territory of Ladakh in view of Article 3A, read with Explanation 1, which permits forming a Union Territory by separation of a territory from any state. And we direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कश्मीर आधारित राजनीतिक दलों ने निराशाजनक बताया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने दृढ़ संकल्प पर अटल हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपने सम्मान के लिए हमारी लड़ाई बिना किसी परवाह के जारी रहेगी। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी बात सुनी और उम्मीद करती हूं कि आप दिल में नाउमीदी, शिकस्त को जगह नहीं देंगे, बल्कि उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जद्दोजहद के साथ आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रदेश के लोगों को निराश करने वाला है। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को बहाल रखने की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई है। हालांकि उन्होंने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने और उसके बाद जल्द जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने के निर्देश पर संतोष जताया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए, तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। स्टेटहुड पर आप नहीं, स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए, वो चीज़ तो हमारे हक में है। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी जिससे हमारे जज्बात जुड़े थे, या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोजगार के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, या ज़मीन महंगी न हो, उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस फैसले पर खुशी जताई है। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंदर रैना ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि हमें विश्वास है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद आर्टिकल 370 कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाएगा। हमारे देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के संबंध में एक बड़ा फैसला आज सुनाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने धारा 370 की सुनवाई के बाद अपना अंतिम निर्णय फैसला दिया है। यह जम्मू कश्मीर के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय। साथियों, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर समाज के अलग अलग वर्गों के साथ हमेशा छल कपट हुआ। खैर, राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर बयान दे रहे हैं। वहीं आम जनता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसकी प्रतिक्रिया मिली जुली सी है। लोगों की प्रतिक्रिया जो भी हो, लेकिन यह तय है कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास है।
आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और द फोर्थ वन इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।